Hello dear students, this is Pediva ma'am, and in this video we are going to study the introduction of carbohydrate topic of your fourth unit of paper 2, that is organic chemistry. Okay, so what are carbohydrates? So these are the compounds which are composed of carbon, hydrogen and oxygen. These are naturally occurring organic compounds. You might have heard these words before, like glucose, fructose, starch, etc. So all these are carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल फार्मूलाज आपको पता होंगे, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला जो है वो ये है CmH2/N। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि H2O अलग से लिखा गया है। जैसे अगर ग्लूकोज का फार्मूला हम ले तो हमें पता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है C6H2O/6। ठीक है, इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स, दैट इज़ हाइड्रेट मीन्स वाटर। ओके, तो लेकिन ये अब बहुत पिछले कुछ ईयर्स में आपने पढ़ा होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उस पर से आप जान गए होंगे कि वाटर अलग से नहीं होता, लेकिन फिर भी आज भी वो नाम चल ही रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं उसे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में भी उसका कार्बोहाइड्रेट ही नाम आता है। और उसका एक नाम है दैट इज़ सैकराइड्स। ओके, लैटिन वर्ड है सैकरम, जिसका मतलब होता है शुगर। इस पर से उसका दूसरा नाम है सैकराइड्स। तो जब हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें थोड़ा सा अलग वर्ड आता है, जहाँ पर कहीं आपको OSC भी दिखेगा एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। तो ये है कार्बोहाइड्रेट जनरल इंट्रोडक्शन। अब कार्बोहाइड्रेट्स में होते क्या है, तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे उनमें होता है अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज़ OH। तो उसके साथ उनमें होगा या तो अल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए उनको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कहते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जिसमें होते हैं वो। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन हम करें तो वो डेफिनेशन होती है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो एक से ज़्यादा OH ग्रुप और उसमें रहेगा अल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप, तो वो हुए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देकर है, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड का। ठीक है, 3 कार्बन है इसमें। ठीक है, 2 OH ग्रुप है और एक कार्बन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, CHO ग्रुप, ये जानते होंगे आप, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। ठीक है, CHO ग्रुप ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हुआ ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का एग्जाम्पल हुआ, 2 OH ग्रुप है और एक अल्डिहाइड, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन, 2 OH ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का। अब इन जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनमें ये जो अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल के साथ और अल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम करें तो हमें जो कंपाउंड मिलता है, ठीक है, वो कंपाउंड होता है हेमिएसिटल। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये जो C डबल बॉन्ड O है उनमें से एक बॉन्ड, जैसे ये डबल बॉन्ड O है तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और इसके पास हाइड्रोजन जाएगा और इस ऑक्सी कार्बन के पास ये OR ग्रुप आएगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो उसे हम बोलेंगे अल्डिहाइड ग्रुप। कैसे तैयार हुआ, ये कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ में तो क्या मिलेगा, हेमिएसिटल। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है ये इसी
हेमी एसिटल फॉर्म में ही इंटरनली हेमी एसिटल फॉर्म में उनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कंपाउंड है दैट इज़ ग्लूकोज, इसका ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का C6H12O6। तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हुआ CHO ग्रुप, और ये 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ठीक है, तो ये कार्बन है। ठीक है, नंबर अगर देंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो ये फिफ्थ वाला जो कार्बन है और ये कार्बोनिल अल्डिहाइड ग्रुप दैट इज़ उसका कार्बोनिल दैट इज़ C डबल बॉन्ड हो, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे। मतलब अभी जो रिएक्शन हमने देखी थी यहाँ पर, जैसे ये अल्डिहाइड ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप हुआ, अगर ये अल्डिहाइड हम ले रहे तो, ठीक है, और ये अल्कोहल है। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन होकर इस तरीके से बना। तो वैसे ही यहाँ पर ये अल्कोहलिक ग्रुप हुआ और ये अल्डिहाइड, तो इनकी रिएक्शन होगी और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा ये। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल हेमी एसिटल। इस फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इसकी अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन हम करें कार्बोहाइड्रेट की तो वो इस तरीके से होगी, अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड दैट हैज़ एन अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शन प्रेजेंट either free or as hemiacetal और acetal। तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हुई। अब इसके क्लासिफिकेशन इसके स्ट्रक्चर पे, बेसिस पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं इसके कितने हाइड्रोलिसिस करने पर कितने कंपाउंड्स बनते हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं। दैट इज़ द ये नंबर ऑफ सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, उस पर से इसका क्लासिफिकेशन है। तो पहला उसका बनेगा दैट इज़ मोनोसैकेराइड, पहला ग्रुप जिसे सिंपल शुगर्स भी कहते हैं, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका कोई हाइड्रोलिसिस करने पर जिनसे फिर से सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो खुद ही एक सबसे छोटा यूनिट कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट फैमिली का। ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज ले लिया हमने, उसका अगर हाइड्रोलिसिस कर लिया एसिड हाइड्रोलिसिस तो उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये एक सबसे छोटा पार्ट उस ग्लूकोज का होगा। ठीक है, उसका और ब्रेकिंग नहीं होगी। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, उनका और ब्रेकिंग नहीं होता है। ठीक है, वो इंटैक्ट रहेंगे हाइड्रोलिसिस पर। अब सेकंड उसका ग्रुप है दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके हाइड्रोलिसिस करने के बाद में 2 से लेकर 10 तक के मोनोसैकेराइड्स बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सुक्रोज ले लें हम, फार्मूला C12H22O11, उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो दो मोनोसैकेराइड्स हमको मिलेंगे दैट इज़ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, वैसे एक रैफिनोज नाम का ओलिगोसैकेराइड है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 3 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स जो है इन्हें बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है इनकी स्पेशलिटी, हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड्स में वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, अगर 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे किसी ओलिगोसैकेराइड से तो उसे बोलेंगे डायसैकेराइड, अगर 3 मिलेंगे तो उसे बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप हुए और तीसरा जो है वो है पॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स मतलब 10 से ज़्यादा, वो कितने भी बहुत ज़्यादा भी हो सकते, 1000 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर दैट इज़ n नंबर मिलेंगे, तो ऐसे को बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च या फिर सेलुलोज है, हाइड्रोलिसिस करने पर n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ओके,
अब ये जो मोनोसैकेराइड देखा हमने, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कीटोजेस और अल्डोजेस में, ठीक है। कीटोजेस एक ग्रुप बनेगा और अल्डोजेस एक ग्रुप बनेगा। तो ऑब्वियसली नाम पर से ही हम पता चलेगा कि अल्डोजेस मतलब ऐसा जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोजेस मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिसमें कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो उन अल्डोजेस और कीटोजेस के फिर से ग्रुप बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उसमें। अगर 3 कार्बन एटम है तो उस अल्डोजेस को हम बोलेंगे अल्डोट्रायोज, 3 ट्राई, ठीक है। 4 है तो टेट्रोज, टेट्रा, ठीक है। 5 है तो पेंटोज, वैसे ही कीटोज को भी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ मोनोसैकेराइड्स का, ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड्स, ये एग्जांपल्स है यहाँ पर। एक इरिथ्रोज का 4 कार्बन आइटम वाला, और ये कीटोहेक्सेज है फ्रुक्टोज 6 कार्बन आइटम वाला, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन शुगर्स और नॉन शुगर्स में होता है, ठीक है। आपके जो नोट्स दिए हैं मैंने गूगल क्लास में, उसमें आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल जाएंगे। जो शुगर्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, नॉन शुगर्स ये स्वीट नहीं होते, ठीक है। ये तो सिंपल सा ऐसे कंपाउंड जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्रिस्टलाइन होते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं शुगर्स। और जो ऐसे कंपाउंड जो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, अमॉर्फस होते हैं और स्वीट नहीं होते टेस्ट में, ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे नॉन शुगर्स। ये बहुत ही रफ डिस्टिंग्विशन कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। और उनका डेजिग्नेशन मतलब उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो डी एंड एल डेजिग्नेशन यूज़ करते हैं। जैसे सबसे सिंपलर कंपाउंड लिया गया है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लीसरल्डिहाइड, ठीक है। अगर ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल हम लेते हैं तो आपने इसके पहले एक वर्ड सुना होगा, दैट इज़ कायरल, ओके। तो क्या होता है कार्बन, ये कायरल कार्बन, तो ऐसा कार्बन जिसके 4 जो बॉन्ड है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड उसकी वैलेंसी हुई है, ठीक है। तो ऐसे जो कार्बन होता है उसे कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड में एक सेंट्रल असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, ठीक है। इसलिए उसके इनैंशियोमर्स बनेंगे, ये आपने पहले पढ़ा है, मतलब उसके मिरर इमेज बनेंगे, ठीक है। तो उसके जो प्रोजेक्शंस बनते हैं जिसे हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, तो दो फार्मूले उसके बनेंगे। तो देखते हैं उसके कैसे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ये है पहला और ये दूसरा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इस OH ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये राइट साइड में हुआ और ये लेफ्ट साइड में हुआ। तो जो राइट साइड में है वो हुआ डी ग्लिसरल्डिहाइड, और जो लेफ्ट साइड में है उसे बोलेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और ये जो प्लस और माइनस आप देख रहे हैं वो उसका जो PPL होता है, PPL आप जानते हैं, PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे ऐसा लाइट जिसके सारे रेज एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, और सारे रेज की जो वेवलेंथ है वो सेम होती है, ठीक है। ऐसे लाइट को बोलते हैं PPL। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी कंपाउंड से अगर हम पास करेंगे, ठीक है, तो वो जो है उस कंपाउंड के बाद पास होने के बाद में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन अगर चेंज होता है, ठीक है, अगर राइट साइड में चेंज होता है तो उसे हम बोलेंगे प्लस वाला, और अगर ये लेफ्ट साइड में चेंज होता है तो उसे हम बोलेंगे माइनस वाला, ठीक है। और अगर चेंज नहीं होता है तो हम उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो ये प्लस और माइनस उससे आए हुए हैं, ठीक है। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, वो राइट साइड में रोटेट करेगा वो होगा प्लस, और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा वो होगा माइनस, ठीक। तो इस ग्लिसरल्डिहाइड के यूनिट को बेसिक यूनिट कंसीडर करके उससे कंपैरिजन करने के बाद में सारे कार्बोहाइड्रेट्स का डेजिग्नेशन दिया जाता है, ठीक है। तो द शुगर्स हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन एज डी ग्लिसरल्डिहाइड एट द असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। असिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप, तो ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ उससे सबसे ज़्यादा दूर,
ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर वाला कायरल कार्बन एटम। अब ये जो CH2OH ग्रुप देख रहे हैं आप, वो कायरल कार्बन एटम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके 2 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, इसलिए वो असिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए कार्बन एटम? असिमेट्रिक कार्बन एटम, और वो भी ये कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर वाला असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर किया जाएगा डी ग्लिसरल्डिहाइड के साथ में। अगर वो डी ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है तो वो उसका नाम भी डी ही आएगा। अगर वो एल के जैसा है तो उस एल ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है तो उसका नाम एल आएगा। ठीक है, तो ये डेजिग्नेशंस होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए। आपके जो ग्रुप में मैंने नोट्स दिए हैं वो नोट्स जो है अलग है और ये अलग है। ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे किसी कंपाउंड के, तो वो कितने बनेंगे उसका एक फार्मूला है, दैट इज़ 2n। जैसे एक कंपाउंड असिमेट्रिक कार्बन एटम है ग्लिसरल्डिहाइड का, ठीक है, उसमें ग्लिसरल्डिहाइड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें n का नंबर हुआ 1, मतलब n क्या हुआ? नंबर ऑफ कायरल एटम्स। ठीक है, असिमेट्रिक कार्बन एटम, तो उसके कितने इनैंशियोमर्स बनेंगे? 2:1, दैट इज़ 2। ठीक है, 2 ही बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जो एंट्रांस एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उसमें ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट उसका डेजिग्नेशन, किस तरीके से उनको डेजिग्नेट किया जाता है, डी फॉर्म में, एल फॉर्म में, प्लस और माइनस में। ठीक है, अब देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड जनरल फार्मूला CnH2nO। अब इसके मोनोसैकेराइड मतलब हमने पहले भी देखा है, मोनो मतलब 1, सैकेराइड मतलब शुगर। तो ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक है, वो सिंपलर शुगर्स में डिवाइड नहीं होते, ऐसे कंपाउंड्स को मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन अगर हम करें, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोजेस, एक्सोजेस, सेप्टोजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चार कार्बन आइटम अगर है तो टेट्रोजेस होगा, 5 है तो पेंटोजेस होगा, इस तरीके से। ठीक है, एक्सोजेस कब होगा? अगर 6 है तो ग्लूकोज अगर हमने ले लिया तो वो एक्सोजेस वाला है। तो ये है मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और डेजिग्नेशन कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट होता है।